नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। मध्य प्रदेश में फार्मेसी कोर्स की काउंसलिंग 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। मतलब काउंसलिंग की डेट अनाउंस हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश में ये काउंसलिंग 15 सितंबर के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश से डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी या इसके अलावा आपने जैसे 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है फार्मेसी के अंदर, तो आप लोग जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर से बी फार्म कर सकते हैं, जिसे हम बी फार्म लैटरल एंट्री एडमिशन भी बोलते हैं। तो फार्मेसी फील्ड के अंदर जितने भी ये जो कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज के एमपीडीटी के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे उस पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा काउंसलिंग कैसे होने वाली है, आपको क्या करना होगा और इस साल काउंसलिंग में क्या बदलाव किए गए हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, वो भी आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि अब मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं फार्मेसी कोर्स की काउंसलिंग से जुड़ा हुआ हर एक चीज का अपडेट और हर एक चीज का सपोर्ट। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी होती है फार्मेसी कोर्स को लेके, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। जब भी मैं फ्री रहूंगा आपको रिप्लाई करके आंसर करके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपको क्या क्या चीजें प्लानिंग के साथ करना चाहिए, जिससे कि जो है आपका सिलेक्शन एक अच्छी कंपनी में हो जाए। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हैं फार्मेसी फील्ड के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। तो इसलिए आप नीचे जाके उसको सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि फार्मेसी कोर्स की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, फार्मेसी फील्ड के अंदर ये अलग अलग कोर्सेज हैं, जिसमें डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, इसके अलावा लेटरल एंट्री हो गया और एक फार्म डी कोर्स भी होता है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बी फार्म और डी फार्म के बारे में। तो जो बी फार्म कोर्स है ये आपका 4 साल का कोर्स है, डी फार्म जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है। अब देखिए, बी फार्म किनको करना चाहिए? जिन बच्चों ने जो 12th है वो 2024 में कर रखा है, 23 में कर रखा है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनने नीट के कारण ड्रॉप दे रखा था, तो आप लोग भी जो है बी फार्म करें, क्योंकि ये बड़ा कोर्स है। अगर आपको जॉब को टारगेट करना है, गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करना है। बाकी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन कर रखे होते हैं या किसी को फाइनेंशियल इशू है, मतलब फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो आप लोग जो है डी फार्म कर लें, क्योंकि डी फार्म करने का उद्देश्य जो होता है मेडिकल लाइसेंस लेने का होता है। तो इनमें से अगर आप दोनों में से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एमपीडीटी का जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएगा? 10 सितंबर से। मतलब 10/9/2024 से इस कोर्सेज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए, जिन बच्चों ने बी फार्म कर रखा है तो वो लोग जो है एम फार्म कर सकते हैं, जो कि पीजी कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। तो इसके रजिस्ट्रेशन 17/9/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी डी फार्म कर रखा है और डायरेक्ट बी फार्म सेकेंड ईयर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जिसे हम लेटरल एंट्री एडमिशन भी बोलते हैं। तो इसकी भी काउंसलिंग 10/9/2024 से स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा फार्म डी कोर्स होता है, 5 ईयर का ये कोर्स होता है और बहुत ही कम कॉलेज के अंदर होता है। 12th के बेस पे इसमें एडमिशन मिलता है। तो इसकी काउंसलिंग 12/9/2024 से होने वाली है। देखिए, इसमें आपको कोई टेस्ट नहीं होगा। एमपीडीटी की एक वेबसाइट है, उससे आपको पूरा प्रोसेस करना होता है। 4-5 स्टेप होती हैं, जिसके रिगार्डिंग में आपको नेक्स्ट बताने वाला हूं। तो इसमें आपको आपके जो 12th के परसेंटेज है उसके बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। जितना अच्छा आपका परसेंटेज होगा उतना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, उतना अच्छा आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं, स्पेशली बी फार्म और डी फार्म कोर्स के अंदर। अब देखिए, ये काउंसलिंग कैसे होने वाली है, इस चीज को हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है इसमें टोटल 5 स्टेप होती हैं। 5 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहला टास्क है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में आपको मिस्टेक नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन के अंदर भी जो है आपको 4-5 फॉर्म फिल करना होंगे, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे, जो कि हेल्प सेंटर पर जाते हैं। आपके नियरेस्ट जो भी हेल्प सेंटर होगा वहां पे जाएंगे, जो हेल्प सेंटर अधिकारी होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होती है, जिसे हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग, जिसके बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है, वो उसका आपको जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद ही जो है ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। और जैसे ही आप अपने कॉलेज की लिस्ट बना लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की, उसको आप जैसे उसमें लॉक कर देंगे, तो उसके बाद जो है एमपीडीटी आपसे 1530 रुपए चार्ज लेगा। ये आपको ऑनलाइन पे करना होगा और ये रिफंड नहीं होता है। इसमें आपको मिनिमम 10 कॉलेज सिलेक्ट करना होते हैं, मैक्सिमम आप जितने कॉलेज चाहें उतने कॉलेज रख सकते हैं। देन उसके बाद एक कॉमन मेरिट लिस्ट आती है। इसमें जनरली ये कॉमन मेरिट लिस्ट होती है, तो आपका जो 12th का परसेंटेज होगा उसके बेस पे आपकी रैंक दे रखी होगी। इससे आपको फाइनली पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलेज मिला है,
आपको कब पता चलेगा? जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे, उसमें कॉलेज का नाम दे रखा होगा और एक डेट दे रखी होगी। उस डेट पर आपको कॉलेज में जाके फिजिकली रिपोर्टिंग करना होगी, मतलब खुद जाना होगा डॉक्यूमेंट्स लेके, फीस लेके, और आप अपना एडमिशन डन कर देंगे। तो इस टाइप से ये 5 स्टेप होंगे। अगर आपने पहली स्टेप में मिस्टेक कर दी तो फिर जो है आप ये आगे की स्टेप नहीं कर पाएंगे। और इसमें बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। बीटेक कोर्स के अंदर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक की, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं किए, इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी, कुछ का कुछ कर दिया, तो जिसके कारण फिर वो लोग जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाए। जैसे कि ये जो काउंसलिंग होती है ये 3 राउंड में कंप्लीट होती है। जैसे कि बी फार्म की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और सीएलसी राउंड। फर्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे, कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर बहुत से बच्चे बची हुई सीटें जो होंगी वो सेकेंड राउंड के लिए जाती हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, और उसमें मिल गया तो ठीक है। पर एक सीएलसी राउंड होता है जो कि सबसे लास्ट का राउंड होता है, और उसके बाद आपके जो कॉलेज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग ये सबसे 2 महत्वपूर्ण स्टेप हैं। ये अगर आपने अच्छे से कर दी तो आगे की स्टेप ऑटोमेटिक होने वाली है, और इसके लिए हम लोग भी फुल सपोर्ट करते हैं। बीटेक के अंदर हम बहुत सारे बच्चों के घर बैठे काउंसलिंग कर चुके हैं, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आज उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग कर दी है और उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा बहुत बेसिक चार्जेस हम लेते हैं। अगर आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं, आपका नंबर सेव करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस देंगे जिसमें हम पूरा रजिस्ट्रेशन करके देंगे। इसके अलावा चॉइस फिलिंग, बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको बना के देंगे आपके परसेंटेज बेस पर। तो ये हमारी पेड काउंसलिंग होती है, जिसको लेना है, जिसकी इच्छा है वो ले सकता है। 9179176554 ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ऊपर भी दे रखा है। अगर आपको लेना है तो आप जितना जल्दी पॉसिबल हो ले लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ते जाएंगे तो उसके बाद हमारी जो फीस है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है वो बिजी हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें भी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए अगर आप घर बैठे, आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारी जो काउंसलिंग है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम आपसे चीजें डिस्कस करेंगे, आपसे चीजें डिस्कस करने के बाद ही जो है सब कुछ हम करके देंगे रिपोर्टिंग तक। जैसे आपको सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, और रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और आपको फीस कितनी लेके जाना है इसका भी आपको गाइडेंस मिलने वाला है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और सीएलसी राउंड, तीनों राउंड के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग भी आप अगर लेना चाह रहे हैं पेड काउंसलिंग तो ले लीजिएगा। बाकी आप समझ पाए होंगे कि बी फार्म, एम फार्म, लेटरल एंट्री, फार्म डी, इन सब की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। सबके जो शेड्यूल है, मतलब टाइम टेबल, एमपीडीटी की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो मैं आपको हर एक कोर्स का सेपरेट वीडियो दूंगा कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग, कब कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, कब अलॉटमेंट आएगा। हर एक कोर्स का आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। इसके अलावा कॉलेज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, किस परसेंटेज पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के लिए मुझे फोन ना लगाएं कि सर हमें इस परसेंटेज पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर आप पेड काउंसलिंग लेंगे तो हम आपको प्रॉपर एनालिसिस करके एग्जैक्टली बता देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। बाकी आप जाके एमपीडीटी की वेबसाइट पे कट ऑफ देखें, उसके माध्यम से सर्च करें। तो इसके लिए आप हमें कॉल नहीं कीजिएगा, और ना ही ये जो चॉइस फिलिंग है कि सर हमें चॉइस फिलिंग बना के दे दें, इसके लिए भी हम लोग बिजी रहेंगे तो वो ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आपके कुछ बेसिक से डाउट्स हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, हम आपको वहीं जब भी मैं देखूंगा फ्री रहूंगा रिप्लाई करके आपको वहां पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाए होंगे कि फार्मेसी कोर्स की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, कैसे क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होंगी, जिसमें सबसे 2 महत्वपूर्ण स्टेप है आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग। ये आपका अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर जो है आगे आपको कॉलेज मिलेगा और आपको फिर पढ़ना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा हर एक चीज का रेगुलर अपडेट, सबसे फास्ट अपडेट। तो इसलिए आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।